दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि विजिटर वीज़ा सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने से मिल जाता है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आईआरसीसी सिर्फ कागज़ नहीं देखता, बल्कि आपकी पूरी नीयत पढ़ता है। कनाडा विजिटर वीज़ा का 70% फैसला सिर्फ 3 कागज़ों से होता है, और अगर आपने इन्हें गलत बनाया तो रिजेक्शन पक्का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूजन स्ट्रीट पर, जहां हम आपको कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी सबसे भरोसेमंद, सबसे अपडेटेड और सच्ची जानकारी देते हैं। आज मैं आपको विजिटर वीज़ा अप्रूवल की टॉप 3 सबसे भारी डॉक्यूमेंट कैटेगरीज पूरी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगी, और ये वही चीज़ें हैं जिनके आधार पर आईआरसीसी आपका वीज़ा देता भी है और मना भी कर सकता है। विजिटर वीज़ा को समझने का असली फॉर्मूला। आईआरसीसी हर फाइल में 3 सवालों का जवाब ढूंढता है। क्या एप्लीकेंट वापस आएगा? क्या एप्लीकेंट अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता है? क्या यात्रा जेन्युइन और ज़रूरत वाली है? और इन 3 सवालों का जवाब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स देते हैं। अब चलते हैं सबसे भारी डॉक्यूमेंट की तरफ, जो है पर्पस ऑफ ट्रैवल। आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल ही आपकी पूरी फाइल की रीड है। आईआरसीसी सबसे पहले यही देखता है कि आप क्यों जा रहे हो, क्या वजह असली है, क्या ट्रैवल प्लान क्लियर है। अगर कारण वीक या कॉपी पेस्ट हुआ तो तुरंत रेड फ्लैग लग जाता है। अपने कवर लेटर में ये पॉइंट्स ज़रूर लिखें: एग्जैक्ट ट्रैवल डेट्स, स्टे डिटेल्स, ट्रैवल स्केड्यूल, फाइनेंशियल प्लानिंग, होम टाइज और रिटर्न पर्पस। ये चीज़ें आपका ट्रस्ट 10 गुना बढ़ा देती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए। लोग जो 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो हैं इंटरनेट से रेडीमेड फॉर्मेट्स कॉपी करना, फेक इनविटेशन लेटर बनाना और इमोशनल स्टोरीज या अननेसेसरी 4-5 पेज की एक्सप्लेनेशन देना। दोस्तों, क्लियर, लॉजिकल, छोटे और टू द पॉइंट कवर लेटर सबसे ज़्यादा अप्रूवल दिलाते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी 4-5 पेज लिखना ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। क्लियर, लॉजिकल, छोटे और टू द पॉइंट बात करने से आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल प्रूफ्स। आईआरसीसी ये देखता है कि आप अपना ट्रिप आराम से कर सकते हैं या नहीं, तो अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स ऐसे तैयार करें: आखिरी 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स, स्टेबल बैलेंस, नो सडन डिपॉजिट, इनकम प्रूफ्स, स्पॉन्सर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स प्लस रिलेशन प्रूफ्स। सडन 4-5 लाख की एंट्री आपके खाते को सीधा क्वेश्चनेबल बना देती है। अब बात करते हैं कि कितने फंड्स दिखाने चाहिए। तो दोस्तों, सिंगल एप्लीकेंट को 3-4 लाख इनफ है, कपल को 5-6 लाख टोटल सफिशेंट, फैमिली 3 से 4 मेंबर्स 6 से 8 लाख टोटल सफिशेंट। आईआरसीसी ने कोई ऑफिशियल अमाउंट नहीं दी है, ये पूरा केस टू केस तय होता है। तीसरा और सबसे बड़ा निर्णय देने वाला डॉक्यूमेंट वो है होम कंट्री टाइज। आईआरसीसी का सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या एप्लीकेंट वापस आएगा या नहीं। रिटर्न टाइज में ये शामिल करना चाहिए: जॉब लेटर, लीव अप्रूवल, बिजनेस प्रूफ, प्रॉपर्टी ओनरशिप, फैमिली डिपेंडेंट्स, रेगुलर इनकम प्रूफ्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर होम टाइज वीक हुए तो वीज़ा रिफ्यूज़ल लगभग तय है। बोनस जो अप्रूवल चांस बढ़ाते हैं, ये ज़रूरी नहीं लेकिन बड़े काम आते हैं: ट्रैवल प्रोग्राम, कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स, ओल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, सैलरी स्लिप्स, आईटीआर। डमी होटल बुकिंग या डमी टिकट मत लगाना, सीधी रेड फ्लैग है। विजिटर वीज़ा का रियल फॉर्मूला, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। एक स्ट्रॉन्ग विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन 3 चीज़ों से बनती है: क्लियर पर्पस ऑफ विजिट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ्स, जेन्युइन होम टाइज। ये तीनों अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में हो तो अप्रूवल ऑलमोस्ट ग्रांटेड होता है।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजिटर वीज़ा फ़ाइल किसी भी छोटी गलती के कारण रिजेक्ट ना हो, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।